वेलकम बैक टू द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सर्टिफिकेशन, जो हम आपको ऑफर कर रहे हैं कि लोकल एंड ग्लोबल प्रैक्टिसेस एंड लोकल एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड के तहत आपको पढ़ाया जाएगा। और उसके लिए हमने आज दावत दी है ताहिर अली साहब को, जो आपको इस पूरे कोर्स में एज अ मेंटोर, कोच, गाइड की तरह आपकी मदद करेंगे। ऑलरेडी हमने इनको पहले पोर्शन में सवालात किए, कुछ सवालात अभी हम इनसे करेंगे। अगर आपको भी लगता है कि आप भी सवालात कर सकते हैं तो प्लीज़ राइट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स, और आप इस नंबर पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि हम आपको मज़ीद गाइड कर सकें। ताहिर अली साहब, what do you think about the formatting pages, applying themes? ये तो नॉर्मली मुझे लगता है कि लोग कर सकते हैं। आपके पढ़ाने के अंदर ऐसी क्या चीज़ होगी कि लोग इसको पढ़ के समझ के प्रोडक्टिविटी लेकर आएंगे अपने काम में? अच्छा, मे बी आप ये आपको आता होगा, लेकिन जो है मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है उसमें अक्सर लोगों को ये ऑप्शंस, ये अपने जो वर्ड डॉक्यूमेंटेशन है, जो डॉक्यूमेंट्स अपने डिज़ाइन कर रहे होते हैं उसके अंदर ये ऑप्शंस यूज़ नहीं कर रहे होते या उनको पता ही नहीं होता। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे होते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी आपको एग्जांपल दूँ इसके अंदर, वर्ड के अंदर, कि आप टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करते हैं। एक लार्ज डॉक्यूमेंट है आपका, फॉर एग्जांपल आप रिपोर्ट लिखी है आपने और आप उसको टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करते हैं उसके लिए। तो टेबल ऑफ कंटेंट अक्सर लोग जो है वो मैनुअली क्रिएट कर रहे होते हैं। तो आपका 50 पेज का डॉक्यूमेंट है, 100 पेज का डॉक्यूमेंट है, और आप उसके लिए जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो मैनुअली क्रिएट कर रहे हो, तो और फिर उसमें कुछ चेंज आता है तो फिर जाके उसको मैनुअली क्रिएट करते हैं। जबकि सिंपली अगर आप स्टाइल्स अप्लाई करें अपने उस डॉक्यूमेंट के ऊपर तो ऑटो जनरेट कर सकते हैं आप टेबल ऑफ कंटेंट। सीरियसली? जस्ट ऑन वन। मैं मैनुअल वाले लोगों में से मैं आज भी मैनुअल जो वो चीज़ को तो देखिए आपको पता चला ना। अच्छा, वो नाम जैसे लग रहा है कि मुझे आता है जी, लेकिन आप डिस्कस करें तो मुझे ऐसा लगता है तो मुझे कुछ नहीं पता इस चीज़ का। तो ये ऐसे ही है। तो ये बहुत छोटी एग्जांपल है कि ये स्टाइल्स अप्लाई करने से आप डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट भी कर सकते हैं और उसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट आप उससे उठा सकते हैं। एब्सोल्युटली। इवन के आप ये जो स्टाइल्स की जैसे बाहरी बात है, तो अगर आप स्टाइल और फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर तो आप वन क्लिक से उस डॉक्यूमेंट को यानी स्लाइड बाय स्लाइड पावर पॉइंट के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली यस, ऐसा हो सकता है जी। इज इट रियली पॉसिबल? इट इज। या फिर आप ऐसा कह रहे हैं कि अभी पॉडकास्ट में बता दें? जबरदस्त, मतलब यानी कि लाइव सिखाएंगे आप लोगों को। एग्जैक्टली। और आप जब तक उनको छोड़ेंगे नहीं जब तक वो खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। वो होती ही प्रैक्टिस है, हम थ्योरी पे कुछ नहीं करते, हम हाथ से प्रैक्टिस करवाते हैं। ग्रेट। सो लेट्स टॉक अबाउट द वर्किंग विद कॉलम्स एंड टेबल्स। ये तो सर आप नॉर्मली बना भी सकते हैं, और इलस्ट्रेटिंग विद योर डॉक्यूमेंट्स यूजिंग मैक्रोस, बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सर क्यों जरूरत पड़ेगी इनकी क्या जरूरत? हम तो कहते हैं ये मोस्टली एक्सेल के काम है, वर्ड डॉक्यूमेंट एक्सेल के काम है। वर्ड के अंदर आप जितनी माइक्रोसॉफ्ट की स्वीट है, आपका ऑफिस का स्वीट है, इसके अंदर तमाम के अंदर आप जो है वो मैक्रोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। और मैक्रोस का जो पर्पस है मेन, वो ऑटोमेट करना है टास्क को, राइट? तो वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, बिल्कुल पावर पॉइंट के अंदर भी एप्लीकेबल है। लेकिन इट डिपेंड्स कि जी कितना आपका जो रिक्वायरमेंट है वर्ड के ऊपर, किस दर्जे का काम कर रहे हैं आप, उसके हिसाब से ये चीज़ें जो है वो एप्लीकेबल होती है। कुछ लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो सिर्फ ईमेल्स लिख रहे होते हैं या वो कुछ लेटर्स बना रहे होते हैं, कुछ हैं जो रिपोर्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो उसके हिसाब से फिर ये जो है वो ऑप्शन यूज़। लेट्स टॉक अबाउट दीज थिंग्स। मुझे ऐसा लगता है तो मैनुअल है, ये कैसे हो सकता है सिस्टमेटिक सर? प्रूफिंग योर डॉक्यूमेंट, शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स विद अदर्स, रिव्यूइंग डॉक्यूमेंट्स विद अदर्स, ये मैनुअल काम तो है। इसके लिए क्यों करूँगा मैं ये MS वर्ड की साइड? रिव्यू पता नहीं अब आपकी क्या प्रैक्टिस है रिव्यू की, लेकिन रिव्यू की जो स्टैंडर्ड इसके अंदर प्रैक्टिस है कि आप ये डॉक्यूमेंट किसी को शेयर करा सकते हैं, वो उसके ऊपर अपना जो भी अमेंडमेंट है, जो भी चेंजेस है उसके अंदर, वो उसके अंदर करके आपको भेजते हैं। दैन फिर आप उन दोनों डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करते हैं कि जी अगर आपको ये चेंज एक्सेप्ट करनी है तो आप एक्सेप्ट करते हैं, अगर रिजेक्ट करनी है रिजेक्ट करते हैं। तो ये एक प्रूफिंग बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। तो ये उसके अंदर डेफिनेटली हेल्प आप बहुत ज़्यादा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सर्टिफिकेशन लोकल एंड ग्लोबल जो ऑफर कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप LMS भी ऑफर कर रहे हैं। और LMS पे ये होगा कि लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपसे पढ़ के भूल नहीं जाएं, आपकी कही भी बातें, लिखी हुई बातें उनको प्रैक्टिस कर सकें, इसलिए हम उनको LMS भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड इज द कस्टमाइजिंग वर्ड, चेंजिंग द वर्ड डिफॉल्ट सेटिंग, कस्टमाइजिंग द रिबन एंड कस्टमाइजिंग द क्विक एक्सेस टूल बार। ये चीज़ें क्या है? और आपको ऑफ कोर्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग से पढ़ाएंगे, क्या एग्जाम्पल्स के लिए एनेक्डोट्स भी बनाएंगे या फिर कंपनी की अपनी चीज़ों को उठा के उसी को तैयार करवाएंगे? दोनों ही चीज़ें करते हैं। एक जनरलाइज जो मटेरियल है उसके ऊपर भी हम ट्रेन करते हैं, और अगर सच रिक्वायरमेंट होती है
तो जो है वो हम कंपनी का डेटा लेकर भी उसके ऊपर भी करा देते हैं। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो आपके पास भी ऑलरेडी डेटा और चीज़ें मौजूद होंगी, और अगर आपसे कोई कहते हैं कि यार मेरे काम को आप ठीक कर दो, मैं अपना डेटा आपको देना चाहता हूँ, तो आप उसमें भी उनकी हेल्प करेंगे। बिल्कुल ठीक है। लास्ट मैसेज फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से कुछ अगर मेरी ऑडियंस को कुछ कहना चाहे आप बता सकते हैं, देन वी मूव फॉरवर्ड फॉर अदर कोर्सेज एज वेल। एनी मैसेज तो यही है ओवरऑल ऑफिस के ही पैकेज के बारे में कि आप ये सीखें, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो लोगों को ये लगता है कि हमें आता है जबकि नहीं आता होता, और इसके सीखने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो, एंड दैट्स इट, राइट। थैंक यू वेरी मच ताहिर साहब, आपका इतना ज़बरदस्त जो पैकेज है पढ़ाने का, जो स्टाइल है, जो मैथडोलॉजी है, मैं समझता हूँ ये सब लोगों को जो भले यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट पास आउट भी हो जाते हैं, उनको लगता है कि हमने कोई 6 महीने का या 4 महीने का सेमेस्टर कंप्लीट किया, हमें पूरा कुछ आता है। आप ताहिर अली के साथ अपनी एनालिसिस कराएं, एवैल्यूएशन कराएं, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी स्टैंडिंग कहाँ है। हम अपना कोर्स जो है विदाउट प्री एवैल्यूएशन स्टार्ट नहीं करते। जब तक आपकी एवैल्यूएशन का सर्टिफिकेट आपको हाथ में नहीं देंगे, हम कोर्स स्टार्ट नहीं करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एवैल्यूएशन वी विल कस्टमाइज द कोर्स अकॉर्डिंगली। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। अगर आपको लगता है कि आप इस कोर्स को हासिल करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर्स पे रब्ता करें, ताकि हमारी टीम आपसे रब्ता करके आपकी सीट को बुक कर सके। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।